तो ये इसकी जो है स्किन ओरिजिनल है सर, बाकी इसको स्ट्रप किया हुआ। ये टाइगर सर 11/8/1986 को मारा गया था। ये आदमखोर हो गया था, इसको तब मारा गया था। तो ये रात भर लड़ाई हुई थी इनमें, इसमें हाथी ने इसको कुचल दिया था, हाथी ने इसको कुचल दिया था। ये सुबह मृत पाया गया था। उसके बाद सर ये एक बाघ ये भी आपसी लड़ाई में मारा गया है। ये बाघिन है, ये 1982 में मिली थी, 14/12/1982 को। एक बाघिन भी यहाँ पर रखी हुई है, उसके साथ एक बच्चा भी है। ये बच्चा रानीखेत में मिला हुआ था, कहीं माँ से बिछुड़ गया था अपना। इसको दूध पिलाने के बाद तब भी ये मेडिकल केयर में रहा, उसके बाद ये बच नहीं पाया था। कई लोग सोचते हैं कि उनकी सुरक्षा कैसे होती है, उसके लिए हम कैमरा ट्रैप रखते हैं। हर जगह पे कोई घायल हो जाता है, एनिमल हमारा घायल होता है, उसके लिए हमारे पे ये कैमरा ये तो यहाँ पर डम ये इस टाइप के लगाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूं जो नेशनल टाइगर रिजॉर्ट है जिम कॉर्बेट, और यहाँ पे म्यूज़ियम हम आपको देखने आए हैं। हमारे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी हमें जो गाइड करेंगे, यहाँ पे पूरी चीज़ दिखाएंगे। इस जो म्यूज़ियम है इसकी एक एक बात को बताएंगे। टाइगर रिजर्व एरिया है, खासतौर से टाइगर को यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर देखने को यहाँ पे मिलता है। म्यूज़ियम की जो खास बातें हैं, ये क्यों आकर्षक है, कैसे इसकी संरचना की गई, सब बातों के बारे में हमें संतोष जी बताएंगे। संतोष जी, आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएंगे इस म्यूज़ियम की क्या क्या खास चीज़ें हैं। एक बार पूरा म्यूज़ियम आप दिखा दीजिए एक बार। सर यहाँ पे हमारे म्यूजियम में ख़ास चीज़ें ये है कि हमारे पास जो पुराने वो हैं टाइगर वगैरह, इनके दो पुराने वो ममियाँ रखी हुई हैं, उनकी स्किन ओरिजिनल होती है। बाकी और भी हमारे देखने की बहुत चीज़ें हैं। सर ये टाइगर है, ये टाइगर सर 11/8/1986 को मारा गया था। ये आदमखोर हो गया था, इसको तब मारा गया था। तो ये इसकी जो है स्किन ओरिजिनल है सर, बाकी इसको स्ट्रप किया हुआ है। उसके बाद सर हमारे पास ये स्वागत के लिए जो भी गेस्ट आता है उसके स्वागत के लिए एक स्लोगन बनाया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास है कि ये टाइगर की मम्मियाँ जो हैं ये रखी हुई, इनकी स्किन ओरिजिनल होती है। जो टाइगर की मम्मी हैं ये इसमें ओरिजिनल जो स्किन है वो यूज़ की गई है। हाँ, स्किन ओरिजिनल होती है सर, बाकी स्ट्रिप किया हुआ रहता है। ये सन 1986 को 25/2/1986 को मारा गया था ये बाघ। और ये बाघ ऐसे ही मिला तो जंगल में पड़ा हुआ, तो इसकी जो है केवल ढांचा बचा हुआ सर। ये भी उसी टाइप में हमने वो करा। उसके बाद सर ये एक बाघ ये भी आपसी लड़ाई में मारा गया है। ये बाघिन है, ये 1982 में मिली थी, 14/12/1982 को। बाकी सर हम इसमें आपको थोड़े टाइगर के भ्रूण वगैरह दिखाना चाहेंगे जो कि आपकी जानकारी में रहेगा। ये टाइगर के बच्चे हैं सर, 15 से 30 दिन पुराने। 15 से 30 दिन 15 से 30 दिन पुराने बच्चे हैं। कोई मादा बाघ बहुत पहले एक्सपायर हो गई थी, तो उनके बच्चे निकले थे उसमें। ये भी टाइगर के बच्चे हैं। ये 80 से 90 दिन पुराने पूर्ण वयस्क के हो चुके थे। और ये सर ये है कोबरा, किंग कोबरा का बच्चा मिला था। ये हिरन के बच्चे, ओके सर। बाकी ये चीज़ें हैं आपके, ये गौत मछली बोलते हैं इसको, मछली का वो हो गया। ये मगरमच्छ का सर है, वो कछुआ है सर। उधर वो एलिगेटर है। ये टाइगर है, ये भी आप उसमें हाथी से लड़ाई पे मारा गया था, ये 1977 में। तो ये रात भर लड़ाई हुई थी इनमें, इसमें हाथी ने इसको कुचल दिया था, ये सुबह मृत पाया गया था। एक हाथी का बच्चा है सर, ये भी मृत पाया गया था। ये भी हमको भगदड़ में कुचल गया था, ये भी दिखाया गया है। उसके बाद सर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे नदियों के किनारे हमारे पे महासिर मछली होती है यहाँ पे, जो संरक्षित प्रजाति की, विलुप्त प्रजाति में आती है। इसका वैसे ये दिखा रखा हमने हमारे कॉर्बेट में, ये अच्छी खासी होती है। अभी सर कॉर्बेट के स्तनधारी के बारे में जानकारी लें। एक स्टेप हमारे पे ये आता है, यहाँ पर दिखाया गया कॉर्बेट रिजर्व के शाकाहारी जो जानवर हैं उनके बारे में, फिर शर्मीले मांसाहारी जो है उनके बारे में। एक बाघिन भी यहाँ पर रखी हुई है, उसके साथ एक बच्चा भी है। ये बच्चा रानीखेत में मिला हुआ था, कहीं माँ से बिछुड़ गया था अपना। इसको दूध पिलाने के बाद तब भी ये मेडिकल केयर में रहा, उसके बाद ये बच नहीं पाया था, उसके बाद यहाँ पर रख दिया। तो बाघ का जो साइज़ है वो एक्चुअल साइज़ इतना ही होता है इसमें? हाँ जी सर, कभी छोटा बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, इससे बड़े भी होते हैं सर। उसके बाद हमारे लिए ये है कि जैसे कोई बच्चे को जानकारी नहीं रहती कि क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम उनकी वॉल्यूम सुना देते हैं उनको
ये इनकी टाइगर इसकी स्पॉट डियर की ओरिजिनल वॉल्यूम है, उसी हिसाब से ये सांवर की है। एक बार में एक ही चलेगा। जंगल में जो है ये तो डमियाँ रखी हुई यहाँ पे हमने आर्टिकल हैं, ये दिखाया गया है कि कोई भी लोग बाहर से आते हैं तो वो देख पाते हैं यहाँ पे। ओरिजिनल तो यहाँ पे मिल नहीं पाएगा, इसलिए वो इसी को देख के संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें ये चीज़ें जो बनाया हमने, स्पॉटेड डियर हो गया, वो ये हो गया, पिग हो गई, ये चीज़ें सब यहाँ पर हमने दर्शा रखी हैं कि कैसे होता है। जैसे वो बैठा हुआ लेपर्ड बैठा हुआ ऊपर पेड़ पर बैठा, लेपर्ड ऊपर है, लेपर्ड ऊपर है सर। ये पूरा जंगल का जो जीवन है, जो हाँ, जंगल में किस प्रकार का जीवन होता है उस प्रकार का हमने यहाँ पर दिखाया गया है। ये उसके दीमक के वो भी बना के रखी हुई, ये भी जंगल में बनी हुई रहती हैं। इनमें ज़्यादातर भालू और सही इसके उनको खाने आते हैं यहाँ पे। सर ये नदी के अंदर का जीवन और उसके आसपास का जीवन के बारे में यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर नदी के आसपास और नदी के अंदर कैसा जीवन रहता है जीव जंतु का, उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है सर। नदी में सर सबसे हमारे पे ये मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ ज़्यादा कॉर्बेट में जो डैम क्षेत्र है हमारा रामगंगा रिवर, उसमें बहुत तायत में मिलता है। आगे सर इसके बाद ये नदी के अंदर जो प्राणी रहते हैं जीव जंतु, उनके बारे में दिखा रखा। जैसे हमारे यहाँ पे ये मछली खाने के लिए अपने पास बड़ा धनेश वगैरह रहते हैं, फिर एलिगेटर हो गया और ये मुर्गा हो गया, ये वो बैठती है उधर से, आउटर वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे। पिग भी जाता है किनारे पे। फिर सर हमारे पास एक ये बारिश संगीत, मानसून म्यूजिक, उसके बारे में भी हम दिखाते हैं, कोई जानकारी लेते हैं। ये सर मानसून म्यूजिक, इसके अंदर जो जीव जंतु हैं वो भी दिखाए गए हैं। एक सर ये मादा तेंदुआ थी, ये 6/12/1983 को मारी गई थी। क्या वजह थी इसको मारने? इसको सर मारने की वजह ये थी, इसने 6 बच्चों को मारा। ये आदमखोर हो गई थी तो इसको मारना पड़ा। ये सर ग्रामीण परिवेश के बारे में दिखा रखा है यहाँ पे, कैसे हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर ड्यूटी करते हैं और कैसे हमारा पहाड़ी कल्चर होता है, पहाड़ों में किस टाइप का होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा जीवन होता है, उस तरीके से दिखा रखा है। फॉरेस्ट ऑफिसर कैसे घूमते हैं, जंगलों की रखवाली करते हैं। जो ये तार वगैरह लगाए गए हैं, ये सोलर फेंसिंग की अभी ये तो डमी दिखा रखे सर, ओरिजिनल भी होती है यहाँ पर। क्या कारण होता है लगाने का? इसका कारण सर जो जानवर जंगल के अंदर है वो बाहर एकदम आबादी में ना आए। कभी आ जाता तो उसे हल्का लगा फिर अंदर को चले जाएगा, वो बाहर अब नहीं आ पाता। ये सर हमारा कॉर्बेट का एक पूरा मैप है, जो रेस्ट हाउस वगैरह हमारे बने हुए हैं उसके बारे में सब दिखा रखा है। यहाँ सर ढिकाला मेन जोन ये है, ये रामगंगा रिवर के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद हमारा खिनानौली आता है जो प्रोटोकॉल पे चलता है। इसमें केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह ये लोग ही रहते हैं, इसमें आम गेस्टों के लिए वो नहीं। फिर हमारा सरफदुल्ली आता है, सरफदुल्ली के बाद हमारा गैरल आता है सर, सुल्तान आता है, सुल्तान के बाद यहाँ पे धनखड़ी। ये सर यहाँ से घूमते हुए ये भी हमारा ढेला एक गेट है, फिर खारा गेट हो गया, फिर यहाँ पे झरना गेट हो गया। उसके बाद यहाँ से कालागढ़ आ जाता है सर। कालागढ़ ये डैम से आता है, कालागढ़ में सैडल डैम। अगर कोई पर्यटक यहाँ पर आता है तो सबसे ज़्यादा टाइगर दिखने के चांसेस कौन सी? सर ये कोर जोन में यही ज़्यादा टाइगर रहते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरी सफारी होती है सर, जंगल में घुमाया जाता है। नाइट स्टे करता है जो गेस्ट यहाँ पे, उसको रात को यहाँ पर घुमाया जाता है, दिन में घुमाया जाता है। सुबह और शाम को मॉर्निंग सवारी होती है, नाइट स्टे वो होटल के अंदर करेंगे। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर? हाँ जी, रात को गेस्टों को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता है सर। उसके बाद सर हम अगर कॉर्बेट के अंदर जैसे हमारे वन्य जीव है, आप कई लोग सोचते हैं कि उनकी सुरक्षा कैसे होती है, उसके लिए हम कैमरा ट्रैप रखते हैं। हर जगह पे कोई घायल हो जाता है, एनिमल हमारा घायल होता है, उसके लिए हमारे पे ये कैमरा, ये तो यहाँ पर डम ये इस टाइप के लगाए जाते हैं।
इसके अंदर हम चिप निकाल के बाद में उसको देख लेते हैं कि कौन सा टाइगर या एलिफेंट कोई भी चीज़ है। ये देखिए सर, हमारे अफसर साहब इसे लगा के दिखा रहे हैं। जंगल की सुरक्षा मैन है सर। ये तो सर हमने पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ दिखाते हैं। हमारे पे एक सेल्फी पॉइंट टाइप का जंगल को महसूस करें उस का एक हमने LED और लगा रखी है यहाँ पे, LCD बड़े पर्दे पर। उसको जानवरों को आते जाते दिखाया गया है। लोग इसके सामने से सेल्फी लेते हैं, सामने खड़े होकर फ़ोटो खींची जाती है। ये भी एक यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनके लिए अच्छा एक अनुभव है। इसमें लगता है कि जैसे जानवरों के बीच में ही है। हाँ जी, जैसे सर टाइगर बैठा हुआ तो यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर यूँ हाथ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे, फिर उसकी फ़ोटो खींचेंगे साथ में, तो बच्चों को अच्छा फील होता है। एक बार इसके बारे में बताइए, क्या मशीन है ये, क्या होता है? सर ये मशीन हमारे पे एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ पीछे को, इसमें हार्ड कॉपी मिलती है। सामने व्यू पे आदमी खड़े होते हैं तो उनकी हम फ़ोटो खींच के उनको हार्ड कॉपी हाथों हाथ देते हैं सर। इसका हमने 50 रुपये चार्ज रखा हुआ है, अलग से पड़ता है इसका चार्ज। ये जिम कॉर्बेट है, उनके साथ शेर सिंह खड़े हैं सामने, उनके वो थे मुंशी जो थे। ये टाइगर को मारते हुए दिखाया गया सर उस समय का। तो इसके व्यू में आदमी खड़े होकर फ़ोटो खींचता है, सामने उसको हार्ड कॉपी तुरंत मिल जाती है। संतोष जी ने हमें जिम कॉर्बेट का जो म्यूज़ियम है, जो संग्रहालय है, इसके बारे में एक चीज़ बारीकी से बताई। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नई नई चीज़ों को जानने के लिए देखते रहिए नवदीप टुडे।